और सर, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से इशारों इशारों में पुतिन ने यह कह तो दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं, क्या जो आज की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को देखने के बाद सर आपको लगता है कि यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला रूस के द्वारा किया जा सकता है? देखो, अगर पुतिन पागल हो जाते हैं, इनसेन हो जाते हैं, तो ये हमला करेंगे। पुतिन साफ तौर पे जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। जी। जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए थे, वो आज के बहुत नोशनल बम है, वो केवल 15 किलो टन के थे। आज के जो न्यूक्लियर वेपन है वो 100 किलो टन से लेके 1 मेगाटन के हैं। कम से कम 10 मिलियन लोग मारे जाएंगे। और जो फॉल आउट होता है, चाहे आप युद्ध में इन्वॉल्व हो या नहीं, वो 10,000 किलोमीटर तक फैलता है, डिपेंडिंग ऑन द अपर विंड्स पैटर्न। वो रशिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यूरोप को भी नुकसान सकता है, ब्लैक सी के ऊपर रशियन पूरी फ्लीट जो है उसको उसको भी तबाह कर सकता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से पुतिन की तरफ से इस माफी की धमकी तो आज से कई कई बार दे चुके हैं। वो भी दे चुके हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी दे चुके हैं, उनके चीफ ऑफ मिनिस्टर भी दे चुके हैं। कई देश ऐसी धमकी दे चुके हैं। और पुतिन को साफ तौर पर यह भी पता है कि जो नेटो कंट्रीज है, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि शायद इस हमले के जवाब में, पहली बात है, अगर वो कहाँ गिराएंगे ये बम? क्या वो ब्लैक सी के इलाके में गिराएंगे? क्या वो कीव के ऊपर गिराएंगे? किस जगह पर गिराएंगे? क्योंकि 25% इलाका तो रशिया के पास है। अगर कीव के ऊपर गिरते हैं तो 25% जो इलाका है जिसमें रशियन ट्रूप्स है, दे विल ऑल बी इफेक्टेड। क्या रशिया अपने बॉर्डर से कितनी दूरी पर करेगा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो उसके तीन तीन बड़े इफेक्ट है, एक ब्लास्ट इफेक्ट है, दूसरा हीट इफेक्ट है, और तीसरा जो फॉल आउट है, जी। सबसे डेंजरस है वो फॉल आउट है। और फॉल आउट 10,000 किलोमीटर तक जाता है। क्या रशिया यकीन कर सकता है कि उसके ऊपर असर नहीं होगा? फिर अगर रशिया ऑक्यूपाई करना चाहता है यूक्रेन को, तो कई कई 40-50 साल तक उस इलाके के अंदर नहीं जा पाएगा। जनरेशन तो कम उस इलाके में इफेक्टेड होंगी। तो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि इस बात की गलती करेंगे। पुतिन धमकी जरूर दे रहे हैं, जी। और एक बार नहीं, बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन जी। अनलेस एंड अनटिल ही इज गॉन इनसेन, क्योंकि हिस्ट्री उनको कभी माफ नहीं करेगी। हिस्ट्री में बिल्कुल। वो एक किस्म से राक्षस के तौर पर गिने जाएंगे, और वो इस माफी की हिस्ट्री नहीं छोड़ के जाना चाहते। जी। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से वो परमाणु बम गिराएंगे। इसकी बातचीत तो अनेकों बार कर चुके हैं, बिल्कुल। अभी भी बार बार कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने जिस माफी का उनके एयर बेसिस के ऊपर हमला किया, और अभी उनके काफी डीप हमले कर रहा है। वास्तव में उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये लड़ाई जो है रशिया जीत नहीं सकता, और नेटो 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 जो है यूक्रेन को ये लड़ाई हारने नहीं देगा। जी। लड़ाई 3.5 साल हो गए, लड़ाई और लंबी चलेगी। जी। बिल्कुल उसी माफिक जहां इसराइल और ईरान की लड़ाई है, इसराइल ये लड़ाई जीत नहीं सकता, ईरान को ये लड़ाई हार नहीं सकता। जी। क्योंकि रशिया और चाइना जो है, उनकी मिडिल ईस्ट में इंफ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और अमेरिका का और इसराइल का दबदबा हो जाएगा। जी। और दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का भंडार वो है, उसको अगर अमेरिका कैप्चर कर लेता है, उसके ऊपर दबदबा हो जाता है, तो चाइना और रशिया कंप्लीटली बैकफुट पे हो जाएंगे। जी। इसी माफिक जहां पे यूक्रेन का ताल्लुक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली रशिया वर्सेस बिल्कुल। यूक्रेन। नेटो नेटो बिल्कुल का उसको सर, अगर सपोर्ट बात 1945 के जो हिरोशिमा नागासाकी में हमला हुआ तो उसको लेकर की जाए, तब से और अब में स्थितियां बेहद विपरीत हैं। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया ने बहुत कुछ तब से लेकर अब तक देख लिया है, और ऐसे में पॉसिबल भी नहीं लगता कि परमाणु हमला जो है वो रूस के द्वारा कर दिया जाए। सर, इस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, कुछ जानकारियां हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। इस पूरे युद्ध को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब तक क्या कुछ हुआ है युद्ध में। 10 लाख से अधिक सैनिक जो हैं वो युद्ध में अभी तक मारे गए हैं, और 400 से ज़्यादा फाइटर जेट जो हैं वो अभी तक तबाह हो गए हैं। पुतिन को कितना नुकसान हुआ, ये वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 52,000 से ज़्यादा सैन्य वाहन और फ्यूल टैंक तबाह हुए हैं, और 11,000 के करीब टैंक इस पूरे युद्ध में अब तक तबाह हो चुके हैं। 29,000 से ज़्यादा आर्टिलरी सिस्टम जो है वो भी तबाह हुए हैं। 41,000 से ज़्यादा ड्रोन गिराए गए हैं, और 3,000 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल तबाह की जा चुकी हैं। और इन चीज़ों से आप अंदेशा भी नहीं लगा सकते कि पुतिन को कितना नुकसान हुआ होगा। अब बात करेंगे जेलेंस्की के नुकसान को लेकर कि कितना नुकसान उन्हें हुआ है। $170 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। $60 बिलियन का जो रेसिडेंशियल इलाका है उसको नुकसान हुआ है। $38.5 बिलियन का ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को नुकसान हुआ। $14.5 बिलियन का इंडस्ट्री, निर्माण और सर्विस सेक्टर को नुकसान हुआ है।
और 10.3 बिलियन डॉलर का कृषि सेक्टर को तबाही का दंश झेलना पड़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी करीब 4.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं करीब 2,98,000 हेक्टेयर जंगल क्षतिग्रस्त हुआ है, यानी कि करीब 3 लाख हेक्टेयर जंगल जो है उसको भी जो है नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुआ है ये जंगल। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही के मंजर जो है वो दोनों तरफ जो है देखने को मिल सकते हैं। इस बीच हमारे साथ पीके सहगल जी लगातार बने हुए हैं। सहगल साहब, जिस तरीके से बात अगर तबाही को लेकर की जाए कि दोनों देशों में तबाही साफ तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच सर जिस तरीके से अभी आपने बातचीत में जिक्र किया कि इस युद्ध का अंत होता नजर नहीं आता, क्योंकि एक और रूस हमले करता है तो उसके बाद यूक्रेन हमले करता है। सहगल साहब, आप इस पूरे युद्ध का क्या भविष्य देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई जो है वो इस तरीके से ही जारी रहेगी या आने वाले समय में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में युद्ध खत्म होता नजर आएगा? देखो, जहां तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया कहता है जब तक उसके वॉर एम्स अचीव नहीं होते वो जी। किसी प्रकार से ये युद्ध को सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। वो चाहता है कि जितना भी